हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी CHSL 2023 टीयर फर्स्ट मैथ PYQ क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 3 है। इससे पहले मेरे भाई आपको मैंने क्लास 2 करा दी है, तो किसी ने क्लास नहीं देखी मेरे भाई, तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2 अगस्त 2023 की थर्ड शिफ्ट के मैथ क्वेश्चन, जो कि मेरे भाई आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह होंगे मेरे भाई। जो आपका एग्ज़ाम होगा मेरे भाई CHSL 2024 का मेरे भाई, उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है। चाप की लंबाई सेंटीमीटर में डैश के बराबर है और हमें रखना है पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ऊपर लगा हुआ आपको क्वेश्चन किसमें, इंग्लिश में। चाहे तो आप मेरे भाई इसे इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखना मेरे भाई हमें निकालना चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटे में 360। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ जाएगा 2 × 22/7। और आपकी आर कितनी दी है, त्रिज्या है आपकी 14, और थीटा कितना, थीटा है 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, नीचे जाएगा 360। ठीक है, ये कट जाएगा 90 से 90 का 90, 90 चौक 360। ठीक है, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, फिर ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से जाएगा 2 बार में। तो आपका आंसर आएगा 2×22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोज ने अपनी माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया और ग्राहकों को 12% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखना मेरे भाई, ये दे रखा है 30%। मेरे 30% का फ्रैक्शन होता है आपका 3/10। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे आपको 12% दिया, 12% का फ्रैक्शन होता है 3/25। ठीक, तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है, मनोज ने अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया है। तो देखना मेरे भाई, अगर उसका क्रय मूल्य 10 हैगा आपका, तो वो इसमें 3 अधिक अंकित करेगा मेरे भाई, 10 में जोड़ देंगे 3 तो हो जाएगा 13, इस तरीके से। ठीक है, फिर कह रहा है और ग्राहकों को आपकी छूट देता है 12% की। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपकी कुछ 25 की है, तो छूट देगा मेरे भाई वो 3 की, तो हो जाएगी कितने की, 22 की, इस तरीके से। ठीक है, आप कर दो उसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 25 ढाई 250, बन जाएगा 13×26, 13×26, 26 और 2 हो जाएगा 28। तो देखना मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा CP। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका SP। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 36 का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई। तो ये परसेंट में कितना है, तो 36/250 आ जाएगा मेरे भाई, जो आपका CP हैगा। गुणा कर देंगे 100 से, बन जाएगा आपका यहाँ से 0 0 कट जाएगा 5×5 = 25, 5×2 = 10, ऊपर हो जाएगा 2×6 = 12, 2×3 = 6 7, इसे कर दो 5 से भाग जाएगा, 5×1 = 5, यहाँ आपका आएगा 2, 5×4 = 20, 5×4 = 20। तो आपका आंसर आएगा 1.14%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मेरे पास जो आपके क्वेश्चन आएंगे CHSL के, मेरे भाई इनकी थोड़ी क्वालिटी ख़राब है, देखना आप थोड़ा बेहतर देखेगा, आपको धुंधला देखेगा मेरे भाई, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से कल से मेरे भाई मैं सही से थोड़ा डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है, अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की। जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 की छूट मिली, तो गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या था। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे जो आपकी 30% मेरे भाई छूट दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितना, 1110। तो मेरे भाई बराबर हो जाएगा जब आपके 30% के 1110। ठीक है, तो मेरे भाई आप कर दो, से भाग दो, 0 0 कट जाएगा आपका, जाएगा आपका 3×3 = 9, 3×7 = 21, तो आपका आएगा 37 हो जाएगा मेरे भाई। अब कर दो आप गुणा इसमें 100 की। ठीक है, तो बन जाएगा आपका आंसर क्या, 3700, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल m है, तो 2 tan थीटा क्या होगा। तो देखना मेरे हमें इसमें दिया गया है sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल m दिया, तो आपका sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा मेरे भाई, हो जाएगा इसका उल्टा 1/m हो जाएगा। ठीक है, अब कर दो मेरे भाई से माइनस, तो माइनस करूँ मेरे भाई हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखिए ये प्लस का ही माइनस का कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई, बन जाएगा माइनस का 2 tan थीटा, और ये हो जाएगा माइनस आपका m -1/m करेंगे तो हो जाएगा ये m की मल्टीप्लाई m से हो जाएगा m² -1/m आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से देखना मेरे भाई आपका यहाँ माइनस का 2 दिया है, लेकिन हमें निकालना है प्लस का 2 tan थीटा। तो देखना मेरे भाई यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, बन जाएगा आपका 2 tan थीटा। और यहाँ से मेरे भाई आप माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे जो आपका प्लस का बन जाएगा माइनस का, जो माइनस का बन जाएगा प्लस का। देखो मेरा ये आपका माइनस का है वन, तो बन जाएगा प्लस का वन और m बन जाएगा माइनस का। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका m इस तरीके से। ठीक, इस वाले माइनस से माइनस करेगा तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन में m, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। कोष्टकों में दी गई संख्या प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक दर्शाती है। तो क्वेश्चन में कहा गया यदि कोई छात्र किसी विषय में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो यह माना जाता है कि छात्र ने विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। तो नीचे दिए गए छात्रों में से किसने 6 विषयों में ठीक किसी एक विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। तो देखना मेरे हमसे कहा गया किसी एक में, मतलब 6 विषयों में से ठीक किसी एक विषय में। तो देखिए भाई इसमें 6 विषय दिए, क्या गणित है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, कंप्यूटर है। तो मेरे भाई इनमें सिर्फ एक ही विषय में किसने आपके 80% लेके आया, उससे अधिक अंक लेके आया। तो देखना मेरे भाई अगर आप यहाँ देखिए मेरे भाई, तो तन्वी जो है यहाँ पे आपका 85 नंबर लेके आई मेरे भाई। तो ये 100 का क्या होगा, 100 का अगर निकालता हूँ मेरे भाई 100 टोटल अंक आपके, तो 85 क्या है मेरे भाई, ये आपका 85% है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे जो एक ही ऐसा विषय है जिसमें जो आपकी तन्वी है 85% नंबर लेके आई है उससे, ठीक है 80% अंक लेके आई है, उससे अधिक लेके आई है 85। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर तन्वी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हैगा ऑप्शन मेरे भाई। ठीक है 3 आएगा तन्वी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया आपका ए जो है वो काम करता है 10 दिन में, अब बी करता है काम 15 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से ले लूँगा इनका एलसीएम जो किया जाएगा क्या आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 30। 10 से भाग करूँगा 30 हो जाएगा आपका 3 बार में। 15 से भाग करूँगा 30 हो जाएगा 2 बार में भाई। तो ये आपकी आ गई ए की क्षमता, ये आ गई बी की क्षमता। ठीक है, तो देखना मेरे हमसे कहा गया आगे कि लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो देखना मेरे भाई ए की क्षमता आपकी 3 है, गुणा कर दूंगा 5 से। ठीक है, 5 दिन पहले छोड़ दिया ना, तो हो जाएगा 15। इसे जोड़ दो मेरे भाई आप, क्योंकि मेरे भाई ये काम पहले छोड़ दिया है। ठीक है, तो प्लस कर देंगे, बन जाएगा आपका 45। और इस 45 को भाग कर दूंगा मेरे भाई किससे, आपके 3 और 2 5, इससे प्लस करके 5 है। ठीक है, तो आपका आएगा 5 दिन 45 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके मेरे भाई जो थोड़े दिख नहीं रहे इंग्लिश में, तो मैंने मेरे भाई हिंदी में लगा दिए हैं, कोई फ़ायदा भी नहीं लगाने से, क्योंकि फिर तो मेरा दिख रहा है मेरे भाई। कल से मैं आपके लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में ले आऊँगा। ठीक है, थोड़े क्लियर फोटो। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया और 10% की छूट देकर उत्पाद को 3780 में बेच दिया। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन में डालूंगा मैं आपका MP, CP और SP का रेशियो। ठीक है, हमसे कहा गया मेरे भाई क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य अंकित किया गया है। तो देखना मेरे भाई अगर आपका CP 100 हैगा, तो अगर मेरे भाई 40% अधिक अंकित करेगा तो ये हो जाएगा 140 MP। ठीक है, और हमसे कहा गया मेरे भाई कि 10% छूट देकर उत्पाद को बेचता है। तो मेरे भाई ये अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे मेरे भाई, तो उसका निकाल दो हम 90%, तो आ जाएगा आपका 126। ये क्या जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो हमसे पूछा गया दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 100 रुपये की मेरे भाई CP दे रखा है, 126 का SP हैगा, तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे, लाभ 26 का हो रहा है। तो परसेंट में कितना होगा मेरे भाई जी आपका, तो ये बन जाएगा इस तरीके से 100 200 कट जाएगा, बन जाएगा 26%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हैगा 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित तालिका में 5 वर्षों के एक कंपनी द्वारा निर्मित 5 अलग अलग प्रकार की कारों ABCD और E की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में D प्रकार की कारों के उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, दशमलव के 2 स्थानों तक सही करें। तो देखना मेरे भाई 2022 का आपका ये हैगा। ठीक है, और D का मेरे भाई D आपका ये है। तो मेरे भाई पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है इसमें, तो देखो ये आपका 2022 का, ये आपका 2021 का है। ठीक है, तो देखना कितनी वृद्धि हुई है, तो 2100 में से आप माइनस कर दो 2021 का। ठीक है,
1975, तो आपका यहाँ से बचेगा 5, 2 और यहाँ जाएगा 1, ठीक है। तो 125 वृद्धि हुई मेरे भाई, जो आपकी कितनी परसेंट है ये, किसका मेरे भाई, 2021 का, इसका 1995 का, 1975 का, ठीक है। गुणा कर दो 100 से, हो जाएगा आपका यहाँ से 5 3 15, 5 निम 45, 55 25, अब 5 दूनी 10, 5 से काट दो, अब जाएगा ये 5 एकम 5, सॉरी 5 सत्ते 35, 5 निम 45, ये जाएगा आपका 5 दूनी 10, 55 25, ये जाएगा आपका 25 दूनी 50 ऊपर, ठीक है। 500 बन जाएगा, ये जाएगा 79। अब कर दो से डिवाइड, तो जाएगा ये 500 आपका 79 से, 79 से जा कितना होता है, 6 निम 54, 6 सत्ते 42 और 5 47, तो आपका यहाँ से आएगा 6, यहाँ आएगा आपका 2, ठीक है। तो पॉइंट लेवल लग जाएगा 0, हो जाएगा आपका 79 3 जा 3 निम 27, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 6.3 कुछ, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दुकान पर 3 ब्रेड और एक पैकेट जूस का मूल्य 323.50 है। इसी दुकान पर 5 ब्रेड और एक पैकेट जूस का मूल्य 433.50 है। इस दुकान पर 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का मूल्य क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपकी 5 ब्रेड और एक जूस, ठीक है, इसका कितना दिया, आपका रेट दिया हैगा 433.50, ठीक है। और यहाँ मेरे भाई आपका 3 ब्रेड और एक जूस, इसका रेट कितना दिया आपको, 323.50 दिया है, ठीक है। तो इसे कर दो माइनस, तो आपका क्या आएगा, यहाँ से देखना मेरे भाई, ये बन जाएगा इस तरीके से, ये कट जाएगा आपका, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा, बचेगा 2 बी बराबर, यहाँ से क्या आएगा 0.011, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा 110, तो 2 से भाग कर दो, जाएगा आपका 2 × 2 = 10, तो आपकी ब्रेड का रेट कितना आ गया मेरे भाई, 55 आ गया। तो यहाँ अब मैं निकाल लूँ क्या मेरे भाई, इस जूस का रेट, तो मेरे भाई 3 ब्रेड प्लस एक जूस कितने का, आपका 323.50 से का है, ये वाली इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है। तो मेरे पास मेरे भाई ब्रेड कितना आया, आपका ब्रेड की वैल्यू आई है आपकी 55, तो 3 × 55 कितना जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 16, ये बन जाएगा 165, प्लस जूस इक्वल 323.50, ठीक है। तो जूस ये जाएगा मेरे भाई, जाके माइनस हो जाएगा, बन जाएगा आपका यहाँ से 165, तो क्या आएगा यहाँ से मेरे भाई, देखना यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 5, ये तो 158.5 आ जाएगा मेरे भाई, क्या आपका जूस का रेट, ठीक है, एक जूस का रेट। तो हमसे पूछा गया है, कहा गया है 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का रेट क्या होगा। तो इसमें कर दो आप, 2 गुना बन जाएगा आप, क्या 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 110 बन जाएगा मेरे भाई। यहाँ कर 2 से गुणा बन जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 × 16 17, 2 पंजे 10 11 हाथ लगाएगा, 2 × 3, तो अब जोड़ दो मेरे भाई, तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से 7 2 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य है। तो देखें ना मेरे भाई, 9 का विभाज्य का नियम होता है कि सभी अंकों का योग मेरे भाई 9 से भागो, तो इन्हें प्लस कर लो मेरे भाई, अंकों को क्या बन जाएगा आपका यहाँ से, ये बन जाएगा आपका 10, ठीक है। 5 3 8 9 और 1 10 बन जाएगा। तो मेरे भाई 10 में क्या जोड़ दूँ ऐसा कि 9 से भाग हो जाए, तो मेरे भाई इसमें 8 जोड़ दूंगा, तो बन जाएगा 18, तो ये हो जाएगा आपका 9 से भाग, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें भी आप जोड़ दो, कितना 8 जोड़ दो, बन जाएगा ये आपका यहाँ से 95031, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि a इक्वल 1/a-√6 है और a बड़ा है 0 से, तो a + 1/a का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, आप इस वाले पार्ट को कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका a² - a√6 = 1, ठीक है। अब कर दो मेरे भाई, इसको आप a से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे ऐसे मेरे भाई, क्योंकि बराबर का साइन लगा है, जो हम यहाँ करेंगे वो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका a से a वाला a के कट जाएगा मेरे भाई, ये a से a कट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका a, ये उठ के साइड जाएगा, बन जाएगा -1/a, ये उठ के जाएगा √6, यहाँ माइनस का तो बन जाएगा प्लस का √6, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, a - 1/a आ गया आपका, √6 आ गया मेरे भाई, हमें क्या निकालना है, a + 1/a निकालना है। तो आप कर दो इस √6 का स्क्वायर और प्लस कर दो 4, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे, तो बन जाएगा आपका 6 3 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 6 का √6 का स्क्वायर क्या होगा, √6 का स्क्वायर होगा मेरे भाई 6 होगा, अब प्लस कर दो 4, तो बन जाएगा आपका √10, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल रूट 3 है तो कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, मैं यहाँ पे आपके सेक थीटा को लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई सेक आपका उल्टा होता है कॉस का, ठीक, कॉस उल्टा होता है सेक का। ठीक, तो मेरे भाई जहाँ पे आपका कॉस है मैं लिख दूंगा 1 अपॉन, सॉरी जहाँ पे आपका सेक है मैं लिख दूंगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल रूट 3, और ये बन जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा क्या होगा, ठीक है, निकालना हमें। ठीक है, तो देखना मेरा हमें दे रखा है रूट 3, इसका कर दो आप क्यूब। ठीक है, यहाँ साइन प्लस का या माइनस का है तो साइन आएगा यहाँ पे किसका, माइनस का 3 × रूट 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका रूट खुले बन जाएगा 3 √3 बन जाएगा। यहाँ आपका आएगा 3 √3, तो मेरे भाई माइनस कर दो, क्या आएगा आपका आंसर 0 आ जाए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में दिए गए वृत्त आलेख वर्ष 1999 के दौरान एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया, यदि वर्ष 1999 के दौरान खर्च की गई कुल धनराशि 46,000 थी तो भोजन पर खर्च की गई धनराशि कितनी थी। तो देखना मेरे भाई 46,000 रुपये आपकी कुल राशि हैगा। यहाँ मेरे भाई आपको दिख नहीं रहा है, ये आपका फूड पे यहाँ पे है 23%। ठीक है, तो निकाल दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 46 गुणा हो जाएगी 23 से बन जाएगा 3 × 18, 3 × 4 = 12, 13, 2 × 12, 2 × 8 और 1 9, तो बन जाएगा आपका 8 5 10। तो ये आपका आएगा 10 5 8, ये अच्छा 0 आ जाएगा 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 10,580, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाया है, ऑप्शन ये हैगा। ठीक है 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसे 37,800 मूल्य की एक वस्तु पी को 8% के लाभ पर बेचता है और पी इसे क्यू को 4% हानि पर बेचता है। पी किस मूल्य पर वस्तु बेचता है निकटतम रुपए तक सही। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, इसमें आपका एस बेच रहा है पी को, ठीक है, पी बेच रहा है क्यू को। ठीक है, तो मेरे भाई एस बेचता है पी को 8% के लाभ पे। 8% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, 2/25 होता है मेरे भाई। तो 25 की चीज़ बेच देगा 27 में ये। ठीक है, 1 मिनट, 27 बेच देगा। ऐसे ही मेरे भाई पी क्यू को 4% हानि बेचता है मेरे भाई। 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। ठीक है, तो मेरे भाई 25 की चीज़ें मेरे भाई वो से 1 की हानि बेचेगा, तो हो जाएगा 25 - 1 24 बेच देगा। ठीक है, क्यू को। तो यहाँ देखना मेरे भाई, बनाने का सेम रेशियो, यहाँ पे आपका 25 से 27 है, तो गुणा कर दो यहाँ 25 से, या कर 27 गुणा, बन जाएगा आपका सेम। ठीक है, तो बन जाएगा 25 की गुणा 25 बन जाएगा 625। और यहाँ आपकी मेरे भाई 27 गुणा होगी 24 का, बन जाएगा 27 × 24 बन जाएगा 4 7 28, 4 दूनी 8 9 10, 7 2 7 14, 2 3 4 5, तो आपका यहाँ से बन जाएगा 648। ठीक है, इसे निकालना नहीं मेरे भाई, इसका पूछा ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई काम ही नहीं है। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया 37,800 मूल्य की वस्तु है, तो मेरे भाई ये इधर पे होगी 37,800 की वस्तु। फिर बोला गया पी की किस मूल्य पर वस्तु को बेचता है मेरे भाई, तो पी बेच रहा है इस वाले मूल्य पर 648 पे। तो आप देखो मेरे भाई 625 से कितना गुना ज़्यादा है ये, फिर इसे कर दो मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 25 से, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 में 25, 25 दूनी 50। फिर कट जाएगा आपका 25 से, 25 छिंग 150, बचेगा 12। ठीक है, 1 0 यहाँ आएगा, पॉइंट आएगा, तो जाएगा 25 चौक 100, 25 अट्ठे हो जाएगा आपका कितना 200। तो मेरे भाई इससे कितना गुना है आपका, ये है 60.48 गुना मेरे भाई। तो इसमें कर दो आप 60 × 48 की, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या, इसे कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है अपने आप, तो आपका आंसर आएगा 39191, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की एक जीवा ए बी है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, आपका एक क्या हैगा, वृत्त हैगा, इसे बना लो आप पहले, यहाँ बना दो वृत्त। ठीक है, फिर आगे हमसे बोला गया है एक जीवा है इसमें मेरे भाई, जिसकी लंबाई आपको दी है 20 सेंटीमीटर, ये ए बी जीवा है। ठीक है, अब इसके पॉइंट के नाम लिख लो मेरे भाई, 1 मिनट, ये ए बी जीवा है और वृत्त हैगा मेरे भाई, वृत्त का केंद्र है ओ। ठीक है, हमसे कहा गया है यदि वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्र क्या होगा, मतलब ए ओ बी
इसका क्षेत्रफल क्या हो मेरे भाई, तो त्रिज्या इसकी कितनी है 12 मेरे भाई, ये 12 हो जाएगी तो यही 12 होगी मेरे भाई, क्योंकि त्रिज्या ये भी यहाँ से लेके आता है, ये भी त्रिज्या यहाँ से लेके आता है। और लंबाई कितनी है भाई आपकी इसकी ए बी की लंबाई है 20। तो निकाल दो मेरे भाई इसका आप एरिया, ये त्रिभुज जो बनने है इसका निकाल लो, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इन्हें कर लो प्लस 12, 12 दूनी 24, 24 और 20 कितना जाएगा आपका 44। इसे करो 2 से भाग जाएगा 22, 12 मेरे भाई तो आ जाएगा ब्रैकेट में आपका क्या 22, ठीक है। गुणा कर देंगे मेरे भाई, 22 में से घटाएंगे 12 तो बचेगा 10, ठीक है। फिर घटाएंगे 22 में से 12 तो बचेगा 10, फिर घटाएंगे 22 में से 20 तो बचेगा 2। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 10 आ रहा हैगा, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से। गुणा यहाँ देखो मेरे भाई आपका 2 मल्टीप्लाई 11 है मेरे भाई, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी है, तो ये भी बाहर आ जाएगा मेरे भाई, अंदर आ जाएगा कि आपका 11। तो आपका आंसर आएगा 10 दूनी 20 रूट 11, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कितने वर्षों में 40,000 की धनराशि 8% भारतीय चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 46,656 हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई राशि आप कितनी हैगी, 40,000 कम मेरे भाई आपकी 46,656 हो जाएगी मेरे भाई, इतना टाइम हमें। तो देखना मेरे भाई इसे काट दो, अब 4 थे 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 16। तो देखना मेरे भाई ये आपका किसका मेरे भाई, ये आपका हैगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका किसका मेरे भाई, ये है आपका 108 का स्क्वायर। तो मेरे भाई ये राशि मेरे भाई 2 वर्ष में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई ये स्क्वायर बनना है इसका। अगर है क्यूब बनता मेरे भाई तो 3 वर्ष में, अगर है पावर 4 बनती मेरे भाई तो क्या होता आपका ये 4 वर्ष में बनता मेरे भाई, लेकिन यहाँ बन रही पावर 2 तो आपका हो जाएगा 2 साल, ठीक है। तो 2 साल में मेरे भाई बन जाएगी राशि कितनी, ये बन जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पाए की वैल्यू रखनी है 22/7। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे इसकी ऊंचाई दी है कितनी 21 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है, दी है 29, ठीक है। तो मेरे भाई आपकी त्रिज्या क्या होगी मेरे भाई यहाँ से, तो देखना मेरे भाई इसमें रहेगा आपका ट्रिपलेट एक, जो कि होता है आपका 20, 21, 29 का, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आपकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से क्या आपकी 20, चाहे तो आप मेरे भाई निकाल लो उस तरीके से, r बराबर ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। तब भी आपकी आ जाएगी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। हमें निकालना इसका आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है शंकु के 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 मेरे भाई, पाई कितना आपका 22/7 है, r कितनी आई 20 आई है, 20 गुणा 20 हो जाएगा यहाँ से, मल्टीप्लाई h कितना, h बन जाएगा आपका 21, ठीक है। तो ये कट जाएगा मेरे भाई 21, यहाँ से तो बन जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो आपका जाएगा 88, यहाँ लिख दो 88, साथ में जाएंगे 1 2 0, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, आशिमा ने 25 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 75,000 ऋण पर लिए। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया तो उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया। तो देखना मेरे भाई यहाँ से हमें समय दिया मेरे भाई 26 मार्च को लिया है उनने, क्या एक लोन लिया हैगा 26 मार्च को, तो मेरे भाई और 7 जून को दे दिया है, तो मार्च अप्रैल मई जून, तो मेरे भाई समय कितना वो निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई आपका मार्च का महीना 31 का होता है, तो 26 तारीख के बाद लगेगा ना मेरे भाई, तो 31 में से कर दो 26 महीने बचेगा क्या आपका यहाँ से 5 बचेगा, अप्रैल में बचेंगे मेरे भाई 30 दिन, मई बचेंगे 21 दिन मेरे भाई, और जून में है 7, ठीक है। तो इन्हें कर लो प्लस बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 7 और 1 8 और 3 3 6, ठीक है। 1 मिनट गलत हो गया मेरे भाई, प्लस कर लो उसके सही से, 7 8 8 और 5 13, हासिल लग जाएगा 1 3 3 6 7, तो आपका आ जाएगा 73 दिन, ठीक है। तो ये आपका आ गया समय। हमसे कहा गया राशि निकालनी है ना, सॉरी राशि दे रखी है, हमें निकालना है कि कितनी राशि उन्हें दी है बाद में, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें रेट है आपकी कितनी 9% वार्षिक है मेरे भाई, लेकिन हमें समय दे में दे रखा है, तो इसे कर दो 365 भाग मेरे भाई, तब ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा एक एयर, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 73 कम 73, 73 पंजे कट जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएंगे तो बचेगा आपका 5 एक कम 5 55 25, 150 हो जाएगा, 150 से गुणा होगी 9 से बन जाएगा 15 निम्मा 135, ठीक है, और 7 में 0। तो ये आपका आ गया ब्याज मेरे भाई। राशि कितनी थी आपकी 75,000 थी, इस पे आपको ब्याज देना है लगेगा 1350 का, तो राशि कितनी लगेगी यहाँ पे 7600
76,350, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार 1.5 केजी तब बढ़ जाता है जब समूह में 63 केजी भार वाले एक खिलाड़ी के स्थान पर एक नया खिलाड़ी आ जाता है। नए खिलाड़ी का भार कितना है? तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा आसानी से रहता है। मैंने इसे आपको पहले भी कराया है। तो देखना, ये 12 लिखा मेरे भाई, और ये है 1.5 जो मेरे भाई बढ़ गया है एवरेज उसका। इसमें कर दो कोणा, प्लस कर दो आपके यहाँ 63। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 कम 12 6 18, प्लस कर दो 63। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 81 केजी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि cos 3a इक्वल साइन a माइनस 22 है, जहाँ 3a छोटा है 90 डिग्री से, तो a का मान क्या है? तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, तो इन दो का सम कितना बनेगा आपका? 3a प्लस a माइनस 22 का बनेगा आपका, ये बनेगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 4a, ये उठ के जाएगा उस साइड तो जाएगा प्लस का, ये माइनस का ना, तो यहाँ जाएगा प्लस का, तो बन जाएगा आपका 112। 4 से कर दो, भाग जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 8 32, तो आपका आंसर आ जाएगा एक आ जाएगा आपका 28 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में ना, यदि टेन थीटा इक्वल 8/19 है तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या करे? तो देखना मेरे भाई, आपका 10 क्या होता है? लंब बटा आधार होता है मेरे भाई। तो आपका लंब दे रखा है 8, आधार दिया 19, तो कण क्या होगा मेरे भाई? कण होगा मेरे भाई 19 का स्क्वायर 361 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 1 मिनट 60 पर आया यहाँ पे, ऐसे कर दो प्लस, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 5 6 12 से लगा 1, 425 बन जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो सेक क्या होता है आपका? ये होता है कण बटा आधार होता है मेरे भाई। कण कितना आपका? √425 आया है। ठीक है, आधार आएगा 19, मेरे पास कर दो इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा ना यहाँ पे, तो बन जाएगा 425, नीचे आ जाएगा 381, सॉरी 361 आएगा। ठीक है, 19 का स्क्वायर होता है 361, अब कर दो भागे से, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 425 भाग 361, 361 एकम 361, तो यहाँ से आपका आएगा 4, यहाँ बचेगा 6, तो आपका 164 ऊपर आ जाएगा, नीचे जाएगा 361। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि x इक्वल 1/x-5 है और x बड़ा है 0 से, तो x प्लस 1/x का मान क्या है? तो देखना मेरे भाई, सेम इसी क्वेश्चन मैंने भी तो आपको कराया हैगा। तो इसे कर दो यहाँ मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल 1, डिवाइड कर दो x से मेरे भाई, तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा आपका x कर जाएगा, तो ये बन जाएगा x, ये उठ के जाएगा इस साइड, बन जाएगा -1/x, ये 5 उठ के जाएगा, बन जाएगा प्लस का 5, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x 5। हमें निकालना है प्लस का, तो कर दो 5 का स्क्वायर, प्लस कर दो 4, ले लो रूट, बन जाएगा 5 5 25, 25 4 होता है 29, तो आंसर आएगा √29, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। यदि उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की और टी की चाल 13.5 किलोमीटर घंटा है, तो एस की चाल क्या है? तो देखना मेरे भाई, जो आपकी दौड़ है वो 5 किलोमीटर की है, लेकिन मेरे भाई एस ने टी से कहा है कि तू 500 मीटर भाग जा मेरे भाई, उसके बाद मैं भागूंगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, जो आपका टी डिस्टेंस को कवर करे वो कितना होगा आपका? वो डिस्टेंस होगा आपका 5 किलोमीटर, पूरा मेरा डिस्टेंस है का, तो ये माइनस कर दो आप क्या, 500 मीटर का बन जाएगा आपका, 500 मीटर ले सकता हूँ मैं इस तरीके से 0.5, तो ऐसे कर दो माइनस, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 4.5। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, जो आपका टी है वो 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता हैगा, और जो आपका एस हैगा वो कवर करेगा कितने का? पूरा 5 किलोमीटर का। ठीक है, तो मेरे भाई जो आपका यहाँ पे टी है उसकी चाल दे रखी है 13.5 किलोमीटर घंटा। तो देखना मेरे भाई, हमें हमें आप यहाँ पे टी की स्पीड कितनी दी है? 13.5 किलोमीटर घंटा दी है। तो मेरे भाई मैं निकाल लूँ ऐसे क्या आपका टाइम, तो टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है मेरे भाई। तो डिस्टेंस कितना दिया? डिस्टेंस हमने निकाल लिया है 4.5 है, और टाइम कितना लग रहा है उसे? 13.5 लग रहा है। तो यहाँ से आपका पॉइंट हट जाएगा, तो कितना जाएगा ये? 5 निम 45, 5 दूनी 10, 5 35, 9 कम 9, 9 27, तो आपका टाइम आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आपका टाइम आएगा मेरे भाई। हमें क्या निकालना हैगा? जो एस की मेरे भाई स्पीड है। तो स्पीड ऑफ हमला क्या होता है मेरे भाई? स्पीड ऑफ हमला होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना का कर रहा है आपका एस, वो कर रहा है 5, और टाइम कितना आया 1/3 आया मेरे भाई, क्योंकि हमसे कहा गया है कि उन्होंने एक ही समय में दौड़ पूरी की है। तो मेरे भाई जो आपका टाइम लगेगा टी को, वही टाइम लगेगा किसके लिए, एस को लगेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3 गुना हो जाएगा, ऊपर जाकर बन जाएगा आपका 3×5 = 15। तो 15 किलोमीटर घंटे जाएगी इसकी स्पीड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि x/y/z = 3/4/5 है, तो मेरे भाई हमें ये निकालना है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका x है 3, तो यहाँ जाएगा 3, y क्या, y आपका 4 है तो 4 आ जाएगा, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे y आपका 4 आ जाएगा, और z आ जाएगा 5, ये बन जाएगा आपका z5, और x आ जाएगा 3। तो मेरे भाई देखना इनका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा आपका 60 आएगा, ठीक है। 4 से भाग करूँगा 60 को जाएगा आपका 15 बार में, 15 3 हो जाएगा 45, ठीक है। 5 से भाग करूँगा 60 को जाएगा 12 बार में, 12 4 हो जाएगा 48। तो देखना मेरे भाई 45 48 एक ही ऑप्शन में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। चाहे तो इसे भी निकालें मेरे भाई, 3 ही गुणा 3 को भाग करूँगा, 3 से भाग करूँगा 60 को जाएगा 20, 20 5 हो जाएगा 100, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो समरूप त्रिभुज MNO और XYZ दिए गए हैं, जिनकी भुजाओं का अनुपात 9:4 है। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 243 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई दो आपके त्रिभुज समरूप हैंगे, ये इस तरीके से MNO है, और एक क्या है आपका XYZ है। तो मेरे भाई पहले वाली भुजा कितनी दी आपकी, 9 दी है, ठीक है। दूसरे कितनी दी भुजा, 4 दी मेरे भाई। तो इसका स्क्वायर क्या, मतलब इसका एरिया क्या होगा मेरे भाई, इसका एरिया होगा 9 का स्क्वायर 81, और इसका एरिया क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो मेरे भाई हमें जो यदि बड़े वाला त्रिभुज दिया है, मतलब बड़ा त्रिभुज जो ये वाला, इसका क्षेत्र एरिया दे रखा हमें कितना 243, तो ये से कितना गुना, 4 गुना ज़्यादा मेरे भाई, ठीक है। 1 मिनट सॉरी मेरे भाई, ये है इससे 3 गुना ज़्यादा। तो मेरे भाई हमसे पूछा गया छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये मेरे भाई क्या होगा आपका 3 गुना ज़्यादा होगा, तो जाएगा 16×3 = 48, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैंगे। फ्रेंड्स रात बहुत हो रही, मुझे नींद आ रही, तब भी मेरे भाई मैंने आपको पूरे सारे क्वेश्चन कराए हैंगे, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपको कुछ समझ में आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।